मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। इस क्लास में बात करें बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग 71वीं प्रारंभिक परीक्षा यानी 71वीं बीपीएससी की बात कर रहे हैं। यह एडिटोरियल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, आप देख रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन का लेवल है काफी अच्छा है और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। 10 दिन 10 सेट अपनी सफलता अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो जो लोग चैनल पहली बार हैं सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि आने वाला हर वीडियो आप तक मिलता है, क्योंकि आपकी सफलता है हमारा लक्ष्य है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। इसमें टोटल 10 सेट आप देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे तीसरा प्रैक्टिस सेट पे। 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं, तो आज बात करें तीसरे की। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ साथ बीपीएससी जो टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज मेरे चैनल पे दिया हुआ है, जो क्लास 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो प्यारे छात्रों, चैनल पर बने रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए और शेयर अधिक से अधिक लोगों तक कीजिए कि उन छात्रों को भी सफलता मिल सके। जिन लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाए उन तक भी वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर ले। आइए चलते हैं सीधा पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर मेरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन किस सभ्यता के भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था? सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था तो मिस्र की सभ्यता। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग को पहले ही दे चुके हैं, तो चैनल पर बने रहिए कि आपका एक भी प्रैक्टिस सेट न छूटे और अपनी सफलता से एक कदम भी पीछे नहीं रुकना है। इसलिए अपनी सफलता अपनी मंजिल को इस बार प्राप्त कर लेनी है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सतवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है? लाल मृदभांड, काले व लाल मृदभांड, गेरुआ लेपित चित्र मृदभांड, ये सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मंदिरों में वह गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है? किस शासक को दिया जाता है? तो कृष्णदेव राय को दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा, उनके चीनियों के साथ कटु संबंध थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल प्रशासन में कौन सा अधिकारी राजा और प्रशासन के बीच की मुख्य कड़ी था? मुख्य कड़ी था, ये कौन है? तो ये होगा वजीर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस कमीशन ने सभी वर्गों एवं दलों में फूट डाल दी थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक या स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय के क्षेत्र में किए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? उसने 1772 ईस्वी में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी अदालतों के गठन का प्रावधान था। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। ये सभी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी आपका सही, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको सबका कालक्रम बता दें कि कौन कब से कब तक शासन किया है। तो सबका कालक्रम क्या था? तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से था? तो 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहा।
लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो चेम्सफोर्ड जो था वो 1916 से 1921 तक का शासन इसका रहा। इरविन जो है 1926 से 1931 तक का शासन था। और लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 1916 से 1910 से था। सॉरी, हार्डिंग जो है 1910 से 1916 तक, लॉर्ड हार्डिंग जो है 1910 से 1916 तक ये वायसराय था। तो सबसे पहले कौन होगा? लॉर्ड कर्जन होगा, क्योंकि 1899 से 1905 तक था। तो सबसे पहले 1 नंबर सब में दिया हुआ यहाँ और यहाँ। उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग आता है, यानी कि 3 नंबर। 3 नंबर किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया आपका। तो पहला होगा, तीसरा हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, और फिर लॉर्ड इरविन हो जाएगा, यानी फिर दूसरा और फिर चौथा। 1, 3, 2, 4 आंसर होगा जो किसी ऑप्शन में आपका नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको सही से ये मान लीजिए, ये सही आपका आंसर होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 नंबर है। टेन नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो ये किया था ए ओ होम ने। नहीं किया था ए होम ने, बदरुद्दीन त्याबजी ने किया था, और रमेश दत्त ने किया था, और आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। विजय लक्ष्मी पंडित भी नहीं की थी। तो 2, 3 और 5, 2, 3, 5 आपका कहीं मिल रहा है क्या? सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 2, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 11, वज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? वज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो दिघ निकाय में मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, जोड़वे संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो ये सही कौन सा हो जाएगा आपका? यह कोकण के तट प्रदेश में फैली थी, ये सही है। इनाम गांव में नगरीकरण के प्रमाण मिलते हैं, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा आपका सही। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 2 and 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अग्नि का शमन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 14, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था? पतन का कौन सा कारण था? ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, वित्तीय संकट, दमनकारी शासन, उपयुक्त सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 15 नंबर, अग्रहारिक नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता था? यह किसकी देखभाल करता था? तो यह करता था धार्मिक न्यास की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कालीकोटा या राक्षस तगरी का युद्ध कब और कहां लड़ा गया था? कब और कहां लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1565 ईस्वी में, बनी हट्टी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अगर डेट के साथ आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं 23 जनवरी 1565 को हुआ था। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन, 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग हाफ हाफ करके देख लेंगे। आइए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें व्यवस्थापिका सभा के सदस्य को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखे, कुछ विषयों पर मतदान करने आदि का अधिकार दिया गया।
दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। तीसरा, मुसलमानों को विशेष रियायत देते हुए उन्हें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया, किंतु मुस्लिम एवं हिंदू दोनों के लिए आय की योग्यता समान रखी गई। आय की योग्यता क्या रखी गई? समान रखी गई। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आइए अब हमने तीनों ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये जो है पहला और दूसरा मेरा सही है, तो केवल ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकेंड आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, पहले हम लोग देख लें फिर हम लोग ऑप्शन की तरफ चलेंगे। 19 नंबर का, ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित करने का उद्देश्य क्या था? 1935 पारित करने का क्या उद्देश्य था? भारत में संवैधानिक सुधारों की गति में तेज करते हुए भारतीय विधायिका में भागीदारी को बढ़ाना। पहला सही है, भारतीय भागीदारी को बढ़ाना था। भारतीय विधायिका में भागीदारी को बढ़ाना था। संवैधानिक सुधारों के माध्यम से कांग्रेस में फूट डालकर उसे तोड़ना, यह भी सही है। तीसरा जो था पॉइंट, संवैधानिक सुधारों द्वारा राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने का प्रयास ताकि वे किसी जन आंदोलन की ओर पुनः उन्मुख न हो। तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। तो 1 2 3 तीनों सही, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर मेरा क्वेश्चन है, यहाँ दो हम लोग देख लेते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है इसमें भी आपको चुनना है ऑप्शन, तीनों होगा, एक होगा, दो होगा। गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? क्या सम्मिलित था? तो ये जो सम्मिलित है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, पहला सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, यह भी सही है आपका, दूसरा भी सही है। तीसरा आपका कह रहा है पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ये गलत है। गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, ये भी सही है। तो आपका कौन कौन सही था? 1 था, 2 था और ये 4 यहाँ सही हुआ, तीसरा यहाँ गलत है। तो 1 2 4 कहाँ है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सही उत्तर चुनना है तो 1 2 4 ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है मेरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? कार्यकारी परिषद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया था। किसने दे दिया था? सर शंकर नायर ने दे दिया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लें, फिर हम लोग आगे आंसर देंगे। वेलेजली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कर देना है। पहला करा, अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, पहला सही है। सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है किंतु संधि नहीं, दूसरा गलत है। दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, तीसरा सही है। पहला एंड तीसरा आपका सही है। तो पहला तीसरा कहां मिला है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, यहां भी आपको बताना है, तो पहले हम लोग यहाँ तीनों देख लें। निम्नलिखित में से कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषताएं है? रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता कौन सी है? यह टॉमस मुनरो की उद्भावना यानी ब्रेन चाइल्ड थी। यह टॉमस मुनरो की थी, तो पहला सही है। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था, मध्यवर्तियों को कम करना था, यह भी सही है। इस प्रणाली में कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए थे, यह भी बात सही है। इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया था, यह गलत है, यह नहीं होगा। 1 2 3 आपका यहाँ पे सही है। 1 2 3, तो 1 2 3 किस ऑप्शन में है? तो 1 2 3 ऑप्शन बी में। सही तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
24 नंबर मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग तीनों ऑप्शन पढ़ लेंगे। अठारह के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महारानी की उद्घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा ये, इसने राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर देशीय राजकुमारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की। सही, पहला सही हो जाएगा आपका। कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकार, रीति रिवाज तथा प्रथाओं पर विचार किया जाना था। दूसरा भी सही है, पहला दूसरा आपका सही है। आइए तीसरा जरा देख लें हम लोग। तीसरा नंबर कह रहा है, इसने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित करे। ये गलत है। तो पहला और दूसरा कहाँ सही है, तो पहला दूसरा ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। निजाम उल मुल्क फजाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। सही तो ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के सिराजुद्दौला के साथ मिल गया। ये सही है। ब्रिटिश ने उसे बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया था। यह भी सही है। दूसरा तीसरा तो सही हो गया। चौथा नंबर जरा हम लोग पढ़ लें। वह इलाहाबाद की संधि द्वारा ब्रिटिश का पेंशन भोगी बनकर रहा। यह भी सही है। 2, 3, 4 आपका सही है। तो 2, 3, 4 कहाँ है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? मुख्य लक्ष्य घोषित किया था कलकत्ता 1906 में। सही तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी के अंतर्गत शामिल नहीं था? 1916 ईस्वी के अंतर्गत शामिल नहीं था। कौन सा नहीं था? तो लीग मुस्लिम द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना, ये शामिल नहीं था। सही तो ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। पाथेर डाभी उपन्यास पुस्तक संबंधित है। किससे संबंधित है यह उपन्यास पुस्तक? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है मेरा। चंद्रशेखर आजाद कब और किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे? कब और किस स्थान पर? तो 1931 ईस्वी में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन में ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। ऐसा प्रस्ताव लाने वाले सदन में कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इसमें राष्ट्रपति को अपना पक्ष स्वयं रखने अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा रखने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये तीनों में से आपका ये तीनों का तीनों सही है, 1, 2 और 3। तो सही उत्तर ऑप्शन ये सभी हो जाए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन
किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत हुआ। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण अलग करना अनुच्छेद 50 के तहत। तो डी का 3 नंबर, सी का 2 नंबर, बी का 1 नंबर और ए का 4 नंबर। 4 1 2 3 किसी ऑप्शन में है क्या? 4 1 2 3, 4 1 2 3 सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन मेरा, 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराने संवैधानिक बाध्यता है? हाँ है, ये सही हो गया। 1/3 पद महिला आरक्षित है, ये भी सही है। हर राज्य में पंचायत और नागरिक चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया, ये भी बात सही है। 1 2 तीनों आपका यहाँ से सही है। आइए चौथा नंबर ऑप्शन और साथ में हम लोग आंसर भी देखें। स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान है। हर राज्य में एक समान तो नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन 4 सही नहीं है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सही तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में किसी भी कानून की संवैधानिक का निर्धारण करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को विचार में रख सकता है। विचार में रख सकता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा देश का एक दलीय निकाय है। सभा की कांग्रेस निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। कथन किसका है? सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन किसने कहा? तो ये कथन जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। ग्रेनविल ऑस्टिन का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया है? सही उत्तर होगा 57वां संविधान संशोधन अधिनियम। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 41 नंबर, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी। बराक, लोहित, सुबनसिरी। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, पूछ रहा है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। कौन सी नदियां है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो दूसरा और तीसरा जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, लोहित और सुबनसिरी। तो 2 और 3 कहाँ है? तो ऑप्शन बी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42,
पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। घटते हुए क्रम में आपको सजाना है। तो घटते हुए क्रम में आपका जो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा 1 2 3 4, जैसे ये 1 2 3 4 लिखा है ठीक उसी तरह है। तो 1 2 3 4 सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो अगर आपका इसका परसेंटेज कहे तो देख लीजिएगा ऑक्सीजन कितना है तो 46.8%। सिलिकॉन की बात करें तो 27.72%। लोहे की बात करें तो 5%। एल्युमिनियम की बात करें तो 8.13%। ये सब इसकी क्या है पृथ्वी के क्रस्ट में लगभग इन सब चीजों की पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों का प्रतिशत, तो ये सब तत्वों का प्रतिशत है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है विचार करना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा गारो खासी जनजातियां मेघालय पठार के भागों में है और भुवन पहाड़ियां नागा हिल्स का भाग है। तो केवल आपका 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। गारो खासी जयंती मेघालय के पठारी भागों में रहते हैं। तो केवल 1 इज राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा कथन गलत है वो आपको बता देना है। तो अग्नेय चट्टानों के संबंध में गलत, अग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये कथन इसमें गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा ठंडी धारा ठंडी जलधारा कहलाती है। लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो सही उत्तर आपका 1 और 2 होगा। 1 और 2 आपका सही होगा। पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य वाला बताना है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाती है। तो 1 और 2 कहाँ है तो ऑप्शन डी, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्र तट स्थित है। मग्र तट स्थित है तो ये कहाँ स्थित है तो ये आर्कटिक महासागर में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, होम्स की या उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर, उपयुक्त में से अधिक। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस उपग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है। अस्पष्ट वलय है कौन कौन है तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति, शनि और अरुण है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50, मंगोलायड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ निवास करती है मंगोलायड जनजाति। लद्दाख, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य, इनमें से एक से अधिक। तो ये जो है आपका कहाँ कहाँ निवास करती है तो ये लद्दाख में तो करती ही करती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी करती है, साथ ही साथ सिक्किम के अलावे भी अरुणाचल प्रदेश में भी ये करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी ये जनजाति
प्रजाति पाई जाती है। तो सही उत्तर उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है मेरा, इसको मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ दिया हुआ संबंधित क्षेत्र और दूसरी तरफ स्थानांतरण कृषि दिया हुआ है। तो पहला मेरा है 51 नंबर का पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का क्या हो जाएगा आपका? कुमारी। पश्चिमी घाट का कुमारी। दक्षिण पूर्व राजस्थान का आपका हो जाएगा वाल्टेर। दक्षिण पूर्व राजस्थान का वाल्टेर। उत्तर पूर्व भारत का आपका झूम। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए दहिया है। ठीक है, यहाँ ये सब स्थानांतरित कृषि क्षेत्र हैं। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए का 4 नंबर। ए का 4 नंबर दक्षिण पूर्वी राजस्थान। बी का 2 नंबर यानी 2 नंबर। सही उत्तर आपका क्या मिल जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 52 नंबर। खनिजों की आवश्यकताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? कौन सा कथन गलत है? केवल भौतिक परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है मेरा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है? तो ये सम्मिलित कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत। तो आपका जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो 1, 2 और 3 कहाँ मिल रहा है आपका? 1, 2, 3। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। लौह इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर, जिप्सम, मैग्नीज, डोलोमाइट। देखिएगा, चूना पत्थर, जिप्सम और डोलोमाइट का कहता है, मैग्नीज का नहीं किया जाता है। 1, 2, 4। 1, 2, 4 कहाँ मिल रहा आपका? 1, 2, 4। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का का सबसे अधिक उत्पादन बिहार में कहाँ होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए इज राइट। देखिएगा, मखाने की सबसे अधिक खेती मिथिलांचल यानी मिथिला दरभंगा की तरफ किया जाता है। तो ऐसे उसके अकॉर्डिंग आपके पास यह जो है बगल का ही है, तो मुजफ्फरपुर को ही मिथिलांचल माना जाता है, जिसके कारण आप मुजफ्फरपुर ही आंसर मारेंगे। पूर्वी चंपारण नहीं आएगा और सारण तो अलग है, सिवान अलग जिला है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 56। 56 नंबर क्वेश्चन है मेरा, भारत विश्व के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडारण धारकों में से एक है। विदेशी मुद्रा भंडारण धारकों में से एक है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में शामिल है, क्या शामिल है? तो इसमें शामिल जो है विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोने का भंडार, विशेष आहरण का अधिकार यानी SDR। कौन कौन है? तो ये आपका 1, 2, 3 सभी है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। 57 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GDP की गणना करते समय देश में विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है। GDP की गणना करते समय देश के बाहर किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है। बाहर वाले को क्यों ध्यान रखें? जो अपने यहाँ था उसका ध्यान रखेंगे। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 आपका सही आंसर है, तो केवल 1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? संभावित प्रभाव होगा, क्या होगा? निर्यात में वृद्धि। सही तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। 59 क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है? जो RBI से संबंधित नहीं है वो काम आपको बता देना है।
ऋण नियंत्रण, मुद्रित नोट जारी करना, जनता के पैसे उधार देना, जनता को पैसा उधार देना, अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंकों को धन उधार देना। तो इसमें से कौन सा काम जो है वो आरबीआई का नहीं है? तो जनता को पैसा उधार देना ये आरबीआई का काम नहीं है, ये सरकार करती है। तो केवल आपका क्या ऑप्शन 3 है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे और ये योजना का समय था 1961 से 1966 के बीच की योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। 61 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वैश्विक धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाली संस्था है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को खतरे में डालने वाली अवैध गतिविधियों से निपटने हेतु कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना। तीसरा है, भारत FATF का सदस्य है। तो कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन आपका सही है। सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। 62 नंबर, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 नंबर, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो ये कौन हो जाएगा? कागज एवं लुगदी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर, मेरा क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मदसमूह सम्मिलित है? ये हो जाए विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधारित स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार SDR। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP FC इक्वल टू, यानी GDP इक्वल टू क्या आ जाएगा? 65 बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस परोक्ष कर प्लस सब्सिडी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है? विषाणु एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैच द फॉलोइंग, एक तरफ गति के प्रकार है और दूसरा वस्तुओं की गति दिया गया। एक प्रकार है और दूसरा वस्तुओं की गति दिया गया। तो चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें। वित्तीय गति पृथ्वी के परित चंद्रमा की गति। वित्तीय गति का मतलब तो पृथ्वी के परित चंद्रमा की गति। नेक्स्ट घूर्णन गति, तो घूर्णन गति हो जाएगा
लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, ये घूर्णन गति कहलाता है। नेक्स्ट आपका जो है आवर्ती गति। आवर्ती गति आपका घड़ी के दोलक की गति हो गई। सरल रेखीय गति नदी के प्रवाह की गति हो जाएगी। तो आपका जो सी का 1 नंबर, सी का 1 नंबर है। अच्छा पहले 1 से 1 का 3 नंबर, 1 का 3 नंबर यहाँ और यहाँ। बी का 4 नंबर, बी का 4 नंबर आपका यहाँ। सही तो ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। 68 नंबर, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई है। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। क्या होगा? ध्वनि गुणता। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उससे धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर, 71 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षारीय धातुओं का विशेष गुण नहीं है? क्षारीय धातुओं का विशेष गुण नहीं है। आयनन विभव का उच्च होना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त रसायन का नाम क्या है? सिल्वर आयोडाइड। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर, पादपों में श्वसन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक होते हैं? ये हो जाए स्टोमेटा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74, वर्णधता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है? ये एक आनुवांशिक बीमारी है, वर्णधता और हीमोफीलिया। तो ये होगा एक्स लिंक सहलग्न अप्रभावी रोग विकार है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर, उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्रायः अधिक गंभीर जलन देती है। इसका क्या कारण है? कारण है इसका वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ये उबलता क्यों है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 नंबर, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। क्या है ये? अभिविन्यास से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है मेरा, सही कथन का चयन कीजिए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग के ऊपर नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। सही उत्तर का क्या होगा? केवल 1 नंबर सही है। ऑप्शन 1 इज सही, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है। क्या? अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम क्या है? युग्म प्रजनन, परागन, निषेचन, फल एवं बीज अंकुरन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा संभव
है किस विधि द्वारा संभव है? तो ये जो संभव है पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 नंबर, निम्नलिखित में से हृदय द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? हृदय द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा ANF। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, आणविक जातिवृत्त का महत्व है। क्या है आणविक जातिवृत्त का महत्व? दूरस्थ संबंधित जीवों के DNA के माध्य विभिन्नताओं को ज्ञात करने में, जाति उद्भव को समझने में, वर्गीकरण में, उपयुक्त में सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में सभी। 84 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण? किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो सही उत्तर होगा अंतःप्रद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 85, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है। क्या है वो? तो वह है अवतल लेंस। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती? ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो सही उत्तर होगा क्रोड का नर्म लोहे का बना होना। क्रोड का नर्म लोहे का बना होना। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 87 नंबर, दो ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। नहीं, ये गलत है। सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है। ये भी नहीं। संपूर्ण और विकिरण को अवशोषित करती है। ये भी नहीं। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से किसका उपयोग वस्तुओं के कार्य परीक्षण के लिए प्रशीतक के रूप में किया जाता? प्रशीतक के रूप में किया जाता है। सही उत्तर द्रव नाइट्रोजन होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? अचुंबकीय हो जाता है तो किसके कारण? निकिल के कारण। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। 90 में मेरा क्वेश्चन है, कोशिका के बाह्य आवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो गलत वाला कथन कौन सा हो जाएगा? कवकों की कोशिकाओं भित्ति भी पादपों की भांति सेलुलोस की बनी होती है। सेलुलोस की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 नंबर। 91 नंबर हम लोग क्वेश्चन पहले देखेंगे, फिर हम लोग ऑप्शन पे चलेंगे। पादपों में स्वपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है जिसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम कहते हैं। इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? प्रकाश संश्लेषण में पादप सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। तो ये सही है, सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक जल मृदा से मूल द्वारा प्राप्त करते हैं एवं आवश्यक CO2 पत्तियों के रंध्र द्वारा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। तो ये भी आपका सही है, दूसरा भी सही है। अब आ गया तीसरा। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक हरा प्रकाश संवेदी वर्णक क्लोरोफिल केवल पत्तियों में पाया जाता है। ये एक बात नहीं, केवल पत्तियों में नहीं पाया जाता क्लोरोफिल, सभी प्रकार के पोषक तत्वों में पाया जाता है।
तो सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। कौन सा कथन, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा कथन असत्य है, देखिए यहाँ लिखा हुआ कौन सा असत्य है, तो असत्य आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा, ये ऑप्शन तीसरा था, तीसरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। 92 नंबर, 92 नंबर मेरा क्वेश्चन है, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? एक स्वस्थ स्पर्म को प्रत्येक परिपक्व अंडे में सीधे इंजेक्ट करने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। मां के गर्भाशय से एक्स निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। सॉरी, यहां जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर मेरा, प्रकृति के अज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल में उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताना है। गुरुत्व चारों और सबसे प्रबल है, ये आपका सही नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो वह जो रेटिना पर बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 नंबर, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, इसके अवयव है, इसके अवयव क्या है? तांबा, निकेल और जिंक है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सरफुद्दीन यहया मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? तो इसका संबंध जो है फिरदौसी से है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, 98 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 99, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? किसमें भाग लिया? तो यह चंपारण में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वामी सहजानंद का संबंध था, किससे संबंध है स्वामी सहजानंद का? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 101 नंबर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कब हुई थी पहली बैठक? 1934 में, 1934 में। सही उत्तर ऑप्शन बी। 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? कौन सा है बिहार में, ये आपको बताना है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, गजनेर वन्य जीव अभयारण्य ये भी नहीं बिहार में, भीमा बांध वन्य जीव अभयारण्य ये भी बिहार में। ठीक है, अब देखिएगा वाल्मीकि जो है बिहार के कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में, और वहीं से यूपी का बॉर्डर भी इस तरफ से पश्चिमी चंपारण के बाद उधर शुरू होता है। ये दुधवा राष्ट्रीय जो है ये आपका यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दुधवा। और गजनेर वन्य अभयारण्य जो है ये आपका राजस्थान में है।
राजस्थान में, और ये भी आपका बिहार में है। बिहार के किस जिला में है? तो ये बिहार के मुंगेर जिला में है। ठीक है, तो आपका 1 और 4 मिला है, तो 1 4 कहाँ है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 103 नंबर, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? बिहार में कहाँ सोना पाया? तो जमुई में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जमुई के करमटिया, झाझा, सोनो आदि क्षेत्र में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। 104 नंबर, भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? सबसे अधिक कहां हुई है? तो मधेपुरा में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 106 नंबर, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? सबसे अधिक जिला कहाँ है? तो सबसे अधिक जिला उत्तर पश्चिम में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिला है। वो कितने जिला है उत्तर पश्चिम में? तो टोटल 13 जिला है। ठीक है, कौन कौन है? तो आइए हम बताते हैं। सारण, सीवान, गोपालगंज, उत्तर पश्चिम में ये सब है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, इतना ही लिखते हैं। पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सब जो है उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक 13 जिले हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर, जनजाति और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई में, ये सही नहीं है। ठीक है, मुंडा जनजाति जो है उत्तरी बिहार में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया था? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में पाया जाता है, जैसे कटिहार में पाया जाता है ये जनजाति। आप कटिहार इसको लिख सकते हैं, कटिहार। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी राइट। कौन सा सही नहीं वो पूछा है, तो बी हो जाएगा। संथाल बांका में, उराव सुपौल में, और खरवार भागलपुर में। 108 नंबर, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी नहीं बहती है, तो ये हो जाएगा कोसी। कहां से? मगध से। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक था। ये बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 111, 2025 के प्रस्तावित अधिनियम के तहत संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करने के लिए एक मुस्लिम को न्यूनतम कितने वर्षों तक धार्मिक यानी निष्ठावान होना चाहिए? कितने वर्षों तक होना चाहिए? तो 5 वर्ष तक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, 112 नंबर क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या करते हैं इसे पढ़ लेते हैं।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दर LFPR में वृद्धि हुई है। LFPR में वृद्धि हुई है। तो सही उत्तर आपका केवल 2 नंबर होगा, ऑप्शन केवल 2 नंबर। तो ये कहां मिल रहा है? तो ऑप्शन बी में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। 113 नंबर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ कब की गई थी? 2015 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, है छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। पहला आपका क्वेश्चन है, इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की थी। ये सही है। इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। ये भी सही है। इसमें की गई घोषणाओं के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये भी सही है। तीनों आपका सही है। क्या पूछ रहा है आपसे? सत्य कथन बताना है। असत्य बताता तो कुछ नहीं होता। तो सत्य क्या होगा? 1 2 3 तीनों। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 115 नंबर, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? 2025 किसने जारी किया? तो विश्व बैंक ने किया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है। तो ये बनाया है जापान ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहां खोलेगा? ये कहां खुलेगा? तो ये दुबई में खुलेगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 119 नंबर, बाकी ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई APMU का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है एथलीटों को विदेश में प्रशिक्षण प्रदान करना, नहीं। देश तथा विदेश के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य है डोपिंग का पता लगाने के लिए जैविक मार्करों पर नजर रखना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 120, हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भारत के केरल में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 121, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, कथन, अप्रैल 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को FPI और AIF में पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को देखने का निर्देश दिया है। पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को देखने का निर्देश दिया है। अब कारण पूछ रहा है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI और वैकल्पिक निवेशक कोष AIF में संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की रिपोर्ट सामने आई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका?
इसका सही उत्तर आपका है ए और आर दोनों सही है। कथन ए और कथन आर दोनों सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है। और कारण कथन सही व्याख्या करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर। अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 124 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आश्चर्यजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में स्थापित हुआ था। पहला और दूसरा ये दोनों सही है। अब आगे पूछ रहा है आपसे क्या, वो देखते चलिए। तो पूछ रहा है सही कथन बताना है। सही कथन है तो 1 और 2 दोनों मेरा सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 125 नंबर। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? वाइब कोडिंग। तो वाइब कोडिंग संबंधित है जेनरेटिव एआई से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर। अप्रैल 2025 में जारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जो भारत की पहली BFSI क्षेत्र विशिष्ट साइबर सुरक्षा रिपोर्ट है, किसके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी? किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये तैयार की गई है CERT-IN, CSIRT, FIN और सीसा के द्वारा SISA। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार की विधानसभा में महिलाओं प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। 9% से अधिक है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। तो 1 और 2 आपका दोनों सही है। तो सही पूछ रहा है आपसे, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर। INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? ये क्या है? तो ये परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रख रखाव बेस है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 129 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2025 में भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई। भागवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक है। तो इसका जो होगा 1 और 2 दोनों सही है। तो जब दोनों सही है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ कर रहा है, कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 130। अप्रैल 2025 में भारत की पहली ट्रेन ATM मशीन की स्थापना पंचवटी एक्सप्रेस में की गई। यह सुविधा किसके सहयोग से शुरू की गई थी? किसके सहयोग से? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 131 नंबर। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह हो जाएगा दूसरा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 132 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित
गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। पहला, यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों के दरकिनार कर सकता है। दरकिनार कर सकता है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा विचार करने के लिए, और कथन पूछ रहा है आपसे आगे में कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ 1 और 2 मेरा दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, 1 and 2 दोनों सही है। तो सही तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। 1 and 2 ऑप्शन सी सही उत्तर। 33 नंबर, 100% इलेक्ट्रिक वाहन ईवीएस को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया? किस देश ने प्राप्त किया? तो नॉर्वे ने किया। सही तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 जो है, अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो कीजीएसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो कीजीएसी खनन किया जा रहा है? सही उत्तर होगा आपका जल विद्युत। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। 135, अप्रैल 2025 में अप्रैल 2025 में बिहार के बिजली कोटे में 1820 मेगावाट की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नई यूनिट सबसे अधिक बिजली योगदान देगी? सबसे अधिक योगदान देगी। चौसा थर्मल पावर यूनिट 1। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 136, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 14 से 24 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की लंबाई कितने % की वृद्धि हुई है? तो 36% की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर मेरा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, 2 अभी फिर बाकी का 2 आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसे शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। पहला और दूसरा तो आपका सही है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो कथन सही पूछा जा रहा है। और तीसरा पॉइंट है, यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक तारी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूह के साथ मिलकर क्रियान्वित की जा रही है। तो तीसरा, तो 1, 2, 3 तीनों सही है, तो सही तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर, निम्नलिखित में से किस खेल को पहली बार 2028 में ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है? 28 में ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस, यानी सिक्सेस लैक्रोस। 2 और 4, 2 4 कहाँ है? तो ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। 139, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? आयोजन का स्थान कौन सा था? पुणे, महाराष्ट्र। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 140 नंबर,
2025 में शिक्षा मंत्रालय 2025 में शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्कूली बच्चों के लिए अपार कार्ड निर्माण की प्रगति कितने प्रतिशत है और देश में इस मामले में बिहार किस स्थान पर है। तो ये जो है 55% और 21वां स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ से आपको जो है मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो बाकी का आप जो है 140 से 150 से 10 क्वेश्चन है आप लोग बनाएंगे। पिछले वीडियो मैंने बना कर दिया था, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो से भी हम मैथ बताएंगे आप लोग को। तो मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा कि इससे आपको क्या होगा कि हर वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। तो अपने इस 10 दिनों में अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है और अब की बार अपनी नौकरी बीपीएससी में पक्की कर लेनी है। बीपीएससी में अपनी नौकरी को पक्की कर लेनी है। तो इस 10 दिन में एकदम 10 सेट लगातार जम के बनानी है और शेयर इसलिए कर दिए कि सभी छात्रों तक पहुंच सके और सभी का लक्ष्य प्राप्त हो, सभी बच्चे सफल हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।